बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो। भगवान रामकृष्ण ने जिम्मेदारी ली, दशरथ ने जिम्मेदारी ली, रजवाड़ों ने जिम्मेदारी ली, तो सब त्याग करके अपने भोग दे करके जनता का कल्याण किया है। एक नवा पैसा किसी से लेते नहीं रहे, घूस नहीं खाते रहे, सत्ता चलाने के लिए झूठ नहीं बोलते रहे। जब तक आपके अंदर सद्भाव नहीं जगेगा, निस्वार्थता नहीं आएगी, आंतरिक प्रेम नहीं जगेगा और आत्मीयता नहीं जगेगी, अपने इष्ट के अंदर निस्वार्थ भाव से भक्ति नहीं जगेगी, तब तक आपको कोई शक्ति नहीं मिलेगी। आप राजसत्ता चलाओगे कैसे? मेरा तो यही निवेदन है कि इष्ट को आप चुन लो, किसको इष्ट मानते हो। राम को मानते हो तो राम के तरह से रहो, कृष्ण को मानते हो भगवान कृष्ण के तरह से त्याग वृत्ति में सबका कल्याण करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका है साहब, रथ हाँका है, और हर जगह जा करके जहाँ जो जरूरत पड़ी है वैसा उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। आज सब छोड़ करके सारे जगत को शांति प्रदान करके फिर गए। ऐसे मोहम्मद साहब को देख लो, पीर पैगंबरों को देख लो, जहाँ जहाँ मस्जिद बना है, मंदिर बना है, देरासर बना है, वहाँ उनके जीवनी के विषय में देखो, उनका त्याग क्या रहा है, उनकी अभेद अवस्था कैसी रही है, उनका त्याग कैसा रहा है। जब तक ये आपके अंदर नहीं आती है तब तक कुछ नहीं है। मात्र मंदिर निर्माण करके और उसमें भगवान को पत्थर के रूप में रख करके पूजते हो, इससे कुछ नहीं होने को है। इसीलिए मैं अपने आश्रम में रहता हूँ। हमको भी बहुत लोग बोले कि मंदिर बांधिए, लेकिन मेरे अंदर से स्वीकार नहीं होता। आज खुले करके बोल रहा हूँ, मैं मंदिर बांध दूँ और मंदिर में बहुत लोग आने लग जाएं तो भेंट पेटी रखूँ, उसके बाद चोर आवे वहाँ चोरी करे, फिर पेटी टूटे, फिर मैं पुलिस को फरियाद करूँ। पुलिस वाले बेचारे हंसते हुए आते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ भी चोरी हो रही है और इसकी सुरक्षा के लिए हमारी ज़रूरत। कोई आकर विस्फोट कर जाते हैं, बम फोड़ जाते हैं। अरे भाई, इस निखालस जो निर्मल हैं, जिनको भगवान के पास बंदगी करने आए हैं, उनको मारने में तुझे क्या मिलेगा? इन निर्दोषों को मार करके तुझे क्या फ़ायदा? लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये भावना है कि हम कितने को मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, इससे आपको कुछ मिलने को नहीं है। सबके प्रति दया करुणा प्रेम भाव रखो। तो मंदिर में हम फिर वो कमांड रखें, वो काला पट्टा वाला पुलिस नहीं आती है, कमांड बोलते हैं ना, उनको रखो सुरक्षा के लिए। मैं बोलता हूँ भगवान जो 3 लोक का मालिक है, सबको सुरक्षा देता है, वहाँ हम पुलिस रखें उनकी सुरक्षा के लिए, तो मंदिर क्यों बांधना? हमको भगवान बोले कि तुम मंदिर बना दे, यहाँ कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई आतंकवादी नहीं आएगा, यहाँ कोई चोर नहीं जाएगा, मेरी इच्छा के सिवा कुछ नहीं होगा, तो मैं मंदिर बना दूँ, महावीर भगवान को बांध दूँ और पैगंबर साहब का मस्जिद बनाऊँ, भगवान राम कृष्ण का मंदिर बांध दूँ। लेकिन मंदिर बहुत बड़ा विशाल बना दूँ, खूब उसमें समृद्धि आने लगे, इसके लिए मंदिर नहीं बांधना चाहिए। भगवान बोलता है कि मैं सुरक्षा करूँगा, कर ले, तो मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे अपने मेरी अंगत अभिव्यक्ति है, आप लोग माफ़ करना, आपको जो करना हो करना। आपके निर्णय के विषय में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। ओ गणपति दादा, वहाँ भी खतरा है, वहाँ भी श्रीफल में कुछ न कोई फोड़ जाए तो गणपति जी किस काम के? हिमालय में उन्होंने सारा हिमालय का रक्षण किया है, असुरों का संहार किया है। ओ गणपति दादा, ओ बजरंग बली, जो सारे पृथ्वी को हिला दे, उनका मंदिर हम क्यों बांधें? वो मेरे हृदय में बैठे हैं, हृदय में बैठा कर पूजो और दादा से प्रार्थना करो कि ये कलयुग है, हे हमारे देवी देवताओं, एक कलयुग आ गया है, घोर अंधकार छा रहा है, पाप की वृद्धि हो रही है, अनित्य अत्याचार बढ़ रहा है, आप लोग किसी रूप में प्रकट हो, आकर के जगत का कल्याण करो और उद्धार करो। ऐसी प्रार्थना करो ना भगवान प्रत्यक्षा में। भगवान को पत्थर बना बना कर क्यों रखते हो? भगवान को पत्थर बना बना कर आवक का साधन क्यों बनाते हो? जो राम, जो भगवान कृष्ण धर्म के नाम पर
आगे बढ़ रहे हैं, वोट ले रहे हैं, बोल रहे हैं। मैंने देखा है कि वो बोलने वाले एक बार भी मंदिर नहीं गए हैं, एक बार राम मंदिर में जाकर कुछ पैर भी नहीं रखा है। बोलते हैं कि राम मंदिर बनाना है, धर्म की स्थापना करनी है, इससे कुछ नहीं होता है। आपके अंदर जब तक वो भाव न जगे, आत्मीयता न जगे, तब तक क्या फायदा है। इसलिए मैं तो इष्ट के विषय में मेरा यही कहना है कि अपने अपने इष्टों को तुम देखो कि वो कौन है, क्या रहा है वो, ऐसा तुम्हारा जीवन है क्या, वैसा तुम बनो। राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा, हनुमान जैसा बनो, उनके गुणों को अपनाओ। उसके बाद मंदिर बांधने का और मंदिर में जाने का तेरा अधिकार है, अन्यथा नहीं। मंदिर में जाने का अधिकारी आप नहीं हो। तो मेरा कहना यह है कि इष्ट को तुम समझो और उसके बाद उसकी साधना करो। इष्ट को समझे बगैर साधना बेकार है। इष्ट को तुम समझते नहीं हो और हाथ अड़ा रहे हो। करंट को पकड़ने के पहले उसको समझो, ये शॉर्ट लगेगा, उसके बाद पकड़ो। भगवान के नाम पर दम, पाखंड, प्रपंच, बनावट नहीं होनी चाहिए। किसी भी इष्ट को समझो। आजकल हर जगह मंदिर बनते जा रहे हैं और मंदिरों में भाविक भक्तों को समझा करके द्रव्य लिया जा रहा है और जाहिर करते हैं इन्होंने इतना पैसा दिया, इन्होंने इतना पैसा दिया। ये भोली जनता भी क्या करे। आप आचार्य हैं, आप गुरु हैं, आप मार्गदर्शक हैं। इन भोली भाली जनता को समझाओ कि इस गुजरात प्रांत में एक ही राम मंदिर, एक ही कृष्ण मंदिर, एक ही शिव मंदिर, एक ही महावीर जी का मंदिर, एक ही कोई पीर साहब का दरासर हो और मस्जिद हो, मस्जिद हो, तो उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। लोग दौड़ करके जाएंगे और भगवान को मानेंगे। लेकिन हर जगह मंदिर बांधने वालों को समझना चाहिए कि सब जगह परमात्मा एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामी। एक महावीर स्वामी हैं, वो सबके हृदय में विराजमान रहें। एक भगवान राम हैं, वो सबके हृदय में रहें। भेदभाव रहित उपासना हो, किसी में कोई भेद न हो। आप मानना हो उसको मानो। तो अगर ये भेदभाव निकल जाए, आत्मीयता जगे, सबके प्रति सद्भाव जगे और हृदय से नमस्कार करो, वहाँ कोई अपेक्षा न रखो। मैं तो मंदिर के पुजारी को अब मंदिर बनाने वालों को भी बोलूँ कि लिख दो कि यहाँ भेंट मत रखना, पैसा मत रखना। भगवान भीख मांगने के लिए नहीं है, भेंट पेटियाँ रखकर कमाने के लिए नहीं है। अपना हृदय ठलो, मस्तक लगाओ और आशीर्वाद लेकर जाओ। ऐसा लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन ये कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि ये साधन का आवक बन जाता है। जब तक ये नहीं हो तब तक क्या मंदिर बनाना। इसलिए मेरा तो सबको यही सूचना है कि इष्ट को समझो, आप फिर उसके बाद साधना करो कि क्या करना, हमारे इष्ट कौन है और उनकी महत्ता क्या है। जो अणु अणु में व्याप्त है, चैतन्य स्वरूप है, हर जगह है, वो मेरा इष्ट है। तो आप अपने इष्ट को क्या करना चाहते हो, आप मुझसे क्या लेना चाहते हो, क्या मांगते हो, उसे सत्य, न्याय, सेवा, करुणा, दया, ये गुण है वो मांगो, वो अपने अंदर भर लो और समृद्ध बन करके, अजबो खजबो पति से ज़्यादा बन करके, महान समृद्ध बन करके, बिल्कुल प्योर बन करके इस जगत में छवा जाओ। ऐसा मेरा निवेदन है। मैं इष्ट के विषय में ये बोल रहा हूँ। इष्ट के समझे बगैर आप कुछ मत करो। आप समझो कि हमारा भगवान है क्या। जो जो महापुरुष जिन जिन इष्ट को मानते हैं उनके विषय में गहराई में जाते ही नहीं हैं। उसने कितना त्याग किया है, किस प्रकार से रह रहा है, ऐसा कोई बनकर तो बताओ। कोई महान सिद्ध बन के बीच में आओ और अपना त्याग बताओ। सब कुछ उसका अनुकरण करके छोड़ देते हो, आप पीछे से सिर्फ माया में फंस जाते हो। माया संग्रह, द्रव्य संग्रह, वैभव संग्रह, इसी में तुम्हारा जीवन चला जाता है। तुम्हारी साधना नहीं होती है। साधना तो कोई एक आध करता है। यतता में सिद्धा नाम कश्चित माम नर सहस्रमो सुनोरुगारी को एक हो ही वीर व्रतधारी। ऐसा त्याग करके भजन करो, भगवान में श्रद्धा रखो, इस देव की बंदगी करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब चलिए मैं इष्ट के विषय के में मेरे से जो बुलाया बोला, अब साधना के विषय में थोड़ी चर्चा करें। मेरे राम बहुत त्यागी हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत महान हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। मैं साधारण मानवी हूँ
आप लोगों के बीच से बाल स्वरूप में आया हूँ। अपने समय से मैंने साधना की है, गुरुजनों आचार्यों से बोध लिया है, उनकी कृपा प्राप्त करके मैं इस मार्ग में उतरा हूँ। लेकिन मेरा पहले से दृढ़ निश्चय रहा कि जिसकी भी साधना करनी हो उसके अंदर समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से साधना करनी चाहिए। बिंदु जी महाराज की कथा भी सुनी है, और एक और कौन व्यास जी रहे जिनका शरीर छूट गया, याद नहीं आ रहा है, किंकर जी महाराज, इनकी भी कथा सुनी है। शुकाचार्य जी वृंदावन में भागवत के बड़े अच्छे, उनसे भी सुनी है। करपात्री जी महाराज आनंदमयी माँ, इसके अलावा और भी अच्छे ऐसे संत जो कि ज़्यादा ध्यानस्थ रहते रहे, उनसे भी आशीर्वाद लिया है। सबसे एक ही बात मांगी कि मेरे इष्ट देव मेरे पर प्रसन्न हों, मेरे पर करुणा करें, और मेरा ये आवागमन का जो चक्कर है वो छूटे, मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, और मैं इस स्थूल शरीर से अपने प्रारब्ध को पूरा करते हुए किसी को भी कष्ट न दूं, सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना रहे। हमारे पास जो कुछ तन मन धन बुद्धि बल शक्ति प्राप्त हो, मैं जनता जनार्दन की सेवा में खर्चूं, मेरे को आत्म शांति मिले, दूसरों को भी आत्म शांति प्रदान करूं। इस भाव से मेरी साधना रही। साहब, गुरुजनों का आशीर्वाद से शिव की उपासना भी काफी की। मेरे इष्ट देव तो सदगुरु थे, लेकिन प्रकट नहीं थे, मन से मान लिया रहा। शिव की उपासना के सुनरा की आस्तोष तुम अवढर दानी, मोह पर कृपा करो दिन जानी। शंकर भगवान की उपासना बड़ी फलदायी होती है, तुरंत खुश होते हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो अवढर दानी जल्दी कृपा नहीं किए, इसलिए थक गया। फिर गणपति जी की उपासना की, कलो चंडी विनायको, तो गणपति दादा भी जल्दी खुश नहीं हुए। फिर माँ की उपासना की, भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का खूब जाप किया। दर्शन हो, अनुभूतियाँ हों, लेकिन लोग प्रत्यक्ष प्रकट होकर आशीर्वाद दें, ये अपेक्षा रही। केंद्र बिंदु तो सदगुरु रहे। 1948 में ऋषिकेश गया, वहाँ सत्संग गीता भवन में सुनता रहा, और वहाँ कृष्ण में मेरा भाव बन गया रहा कि कन्हैया यही है। इस प्रकार की कथा सुनने से लगता है कि बस बड़े अच्छे भगवान यही हैं। तो वहाँ काफ़ी समय रहा, तो एक दिन 3 बजे जगने का समय रहा, तो एक आँख बंद हुआ और इतना स्वरूप अर्ध इस प्रकार से भगवान कृष्ण का देखा मैंने, अर्ध खुली आँख से, और पागल सा हो गया, रोने लगा कि कहाँ चला गया तू, दर्शन देना ही नहीं था, और देने के बाद फिर जाना नहीं था, मुझे ले करके जाना था कन्हैया, मुझे अब नहीं रहना है। ऐसा आकुल व्याकुल स्थिति में मैं काशी, न घर आना न इधर कहीं जाना मन नहीं हुआ। लेकिन हमको लोग समझा करके बोले कि चलो ये बहुत भजन करने ऐसा भाव में दर्शन होता है, आप चलिए घर पर। ऐसे समझा बुझा कर बड़ी मुसीबत में मुझे लोग काशी लाए। वहाँ जब सिद्धांत कौमुदी खोल कर बैठा तो वहाँ भी वही स्वरूप आ जाए, इधर से वो पैजनी पहने हुए आ जाए, आवाज़ सुनाई पड़े, तो मेरी स्थिति बहुत पागल जैसे हो गई रही। लेकिन मुझे प्रत्यक्ष मिले, ये मेरी अपेक्षा रही। पढ़ने में मन नहीं लगता रहा, ड्रॉप कर देता रहा। वो जब चर्चा करता हूँ तो बोलने से असमर्थ हो जाता हूँ। फिर भी भगवान का जो चाहिए ऐसा दर्शन तो नहीं हुआ प्रत्यक्ष। साधना करते करते फिर कृष्णास्तु कालिका स्वयं, भगवान कृष्ण बहुत समय तक दर्शन नहीं दिए तो माँ की उपासना शुरू की, काफ़ी समय तक। और वो माँ की उपासना जो कि मार्कंडेय पुराणांतर्गत है,
जिसको सिद्धों संतों ने उपासना की है वो उपासना।